दोस्तों बाइनेंस के फाउंडर सीजेड या एफटेक्स के फाउंडर सैम बैंकमैन फ्रीड या टेरा लूना के फाउंडर डो क्वान अगर ये इंडिया में होते तो शायद आराम से घूम रहे होते, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में अगर कुछ भी आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक यही जो वजीरेक्स के साथ हुआ है, ये अगर यूएस में होता तो शायद अपने वजीरेक्स के जो फाउंडर हैं वो जेल में होते। दोस्तों हाँ, मैं मान सकता हूँ कि वजीरेक्स के साथ एक बहुत बुरा समय चल रहा है। निश्चल शेट्टी अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। उन पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा हैक हुआ है, बल्कि इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा हैक मैं मानता हूँ इंडियन स्पेशल कम्युनिटी में। तो यहाँ पर अब तक जितनी चीज़ें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात किया जाए वजीरेक्स की इंटेंशन, मन में क्या है, किस तरीके से ये अपने और चीज़ों को पास्ट में इम्प्लीमेंट किए हैं, क्या क्या इनके साथ ऐसी चीज़ें हुई, उन सब को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको ये जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला है वो बात आपको हजम हो जाएगी। दरअसल आपको याद होगा एफ का जो पूरा ड्रामा हुआ था, एफ का जो टोकन FTT वो पूरा कोलैप्स हुआ था 98%। अगर हम यहाँ स्क्रीन पर देखें तो ऑल्ट अपने अपने नॉर्मल प्राइस से 98% आज की तारीख में डाउन है, यानी 6,190 रुपये का प्राइस से 64 रुपये, यानी 98% का डाउन यहाँ पर देखा गया। और इस टोकन की वजह से FTX एक्सचेंज बिल्कुल बर्बाद हो गया। जितने लोगों का यहाँ पैसा लगा था सब का सब रिकवर नहीं हो पा रहा आज की तारीख में। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, जो सैम बैंकमैन फ्रीड है वो जेल के अंदर है, और यहाँ पर सारा जो 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 डेंट लगा है वो इस टोकन की वजह से ही लगा है। अब यही अगर आप चार्ट देखेंगे वजीरेक्स टोकन का, WRX टोकन का, तो यहाँ पर इसमें आप देखेंगे इसका भी हालत 97.5 डाउन है। 431 रुपये से लेकर आज 3 रुपये पर अपना ऑल टाइम लो गया था, अभी थोड़ा बहुत रिकवरी किया है। तो इसी जैसा जैसा FTX में हो उसी जैसा यहाँ पर डंप देख रहे हो। तो अगर हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता, अगर हमारा जो जो एजेंसियाँ हैं वो अगर ध्यान रखती यहाँ पर, तो इस टोकन का जो हाल हुआ है, इस टोकन का जो हाल हुआ है, वजीरेक्स कब का इस घेरे में आ चुका होता जिसमें FTX चला गया था। तो अगर यहाँ पर सारे सिस्टम एक्टिवेट होता तो यहाँ पर वजीरेक्स उसी समय ही बंद हो चुका था। खैर कोई बात नहीं, नहीं बंद हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर जो निश्चल शेट्टी, उन्होंने जो वजीरेक्स से उसके CEO के जो पद है उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो दुबई में जाके शिफ्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे बाइनेंस और वजीरेक्स के बीच में कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे जिसमें फ़ंड ट्रांसफ़र और वगैरह वगैरह का ED का नोटिस आ रहा था। तो उसकी वजह से उन्होंने अपना पीछे छोड़ाया और फिर दुबई में शिफ्ट हुए। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि नहीं, वजीरेक्स गया, कोई बात नहीं, एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, और उन्होंने अपना शार्डियम बनाना शुरू किया। WRX टोकन डंप किया, एक्सपीरियंस उनका ख़राब था टोकन का। वजीरेक्स जो मेन एक्सचेंज का जो टोकन है वो अगर डंप हो जाए, इसका मतलब ये होता है एक्सचेंज की गुडविल पूरी पूरी ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने मन बनाया और शार्डियम को शुरुआत किया, और शार्डियम में भी अभी भी वहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट ही चल रहा है और अभी भी ये अल्फ़ा बीटा फेस में चल रहा है। अब उनको लगा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक जितनी चीज़ें हुई हैं होने दो। और उसके बाद वजीरेक्स एक्सचेंज जहाँ डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, जहाँ फिर भी लोग इंडियन अपने पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंजेस अवेलेबल नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। और यहाँ पर इतनी गाइडलाइन लाने के बाद हम लोगों को लगा कि नहीं ठीक है, अब तो गाइडलाइन भी आ चुकी है, अब तो गवर्नमेंट भी 30% टैक्स ले रही है, अब तो FIU भी आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर निश्चल शेट्टी और दूसरे एक फाउंडर जो कि जेप्पे के फाउंडर हैं, यहाँ पर दोनों ने मिलकर एक Pi42 एक्सचेंज खोल दिया। मतलब एक के बाद एक ऐसे स्टेप लेना जो कि शायद ज़रूरी नहीं थे, क्योंकि पिछले हमारे किए हुए जो काम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर उसके बाद नए नए चीज़ें चलाना क्या ये अच्छी बात है? क्योंकि हम जब पिछली चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नई नई चीज़ों में जोड़ने का क्या मतलब। अब तुम अपने दिमाग से सोचो कि जो वैलेट है, इतना बड़ा फंड अगर हम एक वैलेट में रखेंगे तो ये लाजमी सी बात है भाई, जब हमारे कंधों पर इतना ज़्यादा लोड है, हम तीन तीन चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हैं, अपनी कंट्री में नहीं है, हम Pi42 का भी देख रहे हैं और हम शार्डियम को भी हमको चलाना है और वजीरेक्स भी जैसे तैसे चलाना है, तो यहाँ पर गलती हो जाती है। मतलब ये गलती बिल्कुल लाजमी है, गलती सिर्फ आपकी है, आपने नहीं समझा कि हमारे निश्चल शेट्टी जी पर कितना सारा लोड है। यहाँ पर जो दूसरे हमारे फाउंडर हैं उनके बारे में आई थिंक आप पहचान रहे होंगे। जो भी लोग पहचान रहे नीचे कमेंट में बताइए कि हमारे जो दूसरे जो फाउंडर हैं जो जेप्पे के हैं उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है। खैर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आज वजीरेक्स की, तो वजीरेक्स की ही बात करेंगे। तो जब इतना ज़्यादा लोड होगा तो क्यों नहीं ऐसे ऐसे गलतियाँ होंगी जहाँ पर
जहाँ पर यूज़र्स का फ़ंड दांव पे लग जाए और अगर गलती से फ़ंड चला जाए और वो नहीं रिकवर हो, फ़िलहाल अभी तो रिकवर नहीं, जिस समय तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी तक फुल रिकवर नहीं, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है फ़ंड की। और अगर रिकवर होता है तो जो भी है वो किस प्रोसेस से मिलेगा और अभी क्या कंडीशन है, वो सब अगर हम एक आर्टिकल देखें जो यहाँ पर वजीरक्स की तरफ से रिलीज़ किया गया है, उस आर्टिकल को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर फ़ंड अगर आपका वजीरक्स में था तो किस हिसाब से आपका फ़ंड रिलीज़ होगा, किस हिसाब से आपको मिलेगा, क्या यहाँ पर कंडीशन रखी गई है, वो एक बार समझ लेते हैं। तो दरअसल यहाँ पर वजीरक्स ने एक आर्टिकल रिलीज़ किया है और ये आर्टिकल थोड़ा सा नापसंद भी आया, थोड़ा सा नहीं पूरा फुल नापसंद आया। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो नहीं अच्छी हैं, एक आध अच्छी हैं, जो कि हाँ इस सिचुएशन में इससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता था। खैर, तो सबसे पहला जो कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि 230 मिलियन का हैक हुआ है और ये बराबर है टोटल वैल्यू के 45% के बराबर हैक हुआ है। तो यहाँ पर अब जितने भी यूज़र का 45% था वो नहीं मिलेगा फ़िलहाल अभी, जब तक वो रिकवर नहीं होता है। अगर रिकवर होता है तो वो आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लाइन लिखी है, वी आर implementing a fair, transparent, socialized loss strategy to distribute the impact across all user equitably। मतलब बिल्कुल न्याय संगत रूप से हम सब के ऊपर वो 45% लॉस का भार डाल देते हैं बिना 1% भी अपने कंधे पर लेके। यहाँ पर निश्चल शेट्टी ये भी बोल सकते थे कि ये चलो ठीक है, अच्छा 5%, 2%, 10% हम अपने कंधे पर लेते हैं, क्योंकि हम पिछले कई सालों से वजीरक्स चला रहे हैं, शार्डियम में भी हमने काफ़ी काम किया है और हमारा वजीरक्स टोकन भी डंप हुआ है, ज़्यादा डंप हुआ है। और एटलीस्ट हम दुबई में रहते हैं और हम दिरहम में कमा रहे हैं, तो चलो 1% तो हम झेल ही लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 45% क्या है कि 45% जो भी नुकसान हुआ है वो यूज़र के कंधे पर रखा जाएगा। अब क्या टेक्निकलिटी, क्या सिस्टम है, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि अगर आपका फंड है, हाँ यहाँ पर समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंड 55% यूज़र क्रिप्टो फंड विल बी मेड अवेलेबल ट्रेडिंग और विड्रॉल। मतलब 100 रुपये अगर आपके पास है, 100 रुपया जितना भी पैसा है, XYZ 1 लाख 10 लाख 20 लाख जितना ही पैसा है, उसका 55% आप विड्रॉल कर सकते हैं या एक्सचेंज में रखकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, मुझे पता है अपने फ़ंड का क्या करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई, विड्रॉल करेंगे। 45% जो पैसा है, सपोज़ आपके पास इथेरियम था, $1,000 का इथेरियम था, एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो उसमें से क्या होगा कि $550 का ऐसा कंडीशन होगा कि आप उसको या तो विड्रॉल कर सकते हैं या फिर आप अपना उसको आप वहीं पर रख सकते हैं, ये जो आपकी इच्छा है। उसके बाद जो 45% जो इथेरियम है, यानी कि $450 का जो इथेरियम है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा USDT में, स्टेबल कॉइन में, और वो वहाँ पर ये दिखेगा कि आपका ये फ़ंड फ़िलहाल लॉक है और अनलॉक जो फंड होगा वो 55% होगा। $550 का इथेरियम आपका अनलॉक होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपकी जो भी एसेट होगी उस हिसाब से आप दिमाग में सोच सकते हैं। तो ये कंडीशन पूरी रहेगी और उसके बाद अब ये एफर्ट क्या क्या करेंगे वो यहाँ पर, we are committed to the continuing effort to recover the stolen fund. We will also explore options such as airdrop and any other emerging ideas। तो यहाँ पर इनका जो एक राहत की बात ये है कि देखिए रिकवर होगा, अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम कुछ ऐसे एयर ड्रॉप को भी अनाउंस करेंगे। जो भी टोकन लॉन्च होने आते हैं वो एक बड़ी मात्रा में टोकन्स देते हैं एक्सचेंजेस को लिस्ट होने के लिए, तो वहाँ पर वो टोकन ये हो सकता है वहाँ पर एयर ड्रॉप के रूप में यूज़र्स को दे जो इफेक्टेड हुए। अब ये क्या होगा, फ्यूचर में होगा नहीं होगा वो देख सकते हैं। बाकी पास्ट का एक्सपीरियंस निश्चल शेट्टी के साथ कैसा है उसको आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अब ये किस हिसाब से प्राइस देखा जाए, क्योंकि आज का प्राइस हो सकता है टोकन का डाउन हो सकता है अप हो सकता है ज़्यादा अप हो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अप हो चुकी है। अब यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से जो 21 जुलाई को प्राइस था उस हिसाब से लिया जाएगा, यानी कि अगर आपका बिटकॉइन का प्राइस आज 70,000 भी हो जाता है तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो स्नैपशॉट लिया गया था मार्केट कॉइन मार्केट कैप पर, तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस जैसे अगर हम देखें 68,000 दिख रहा है, 68,000 दिख रहा है, नॉर्मल प्राइस है अभी का देखा जाए तो उस हिसाब से ठीक है। तो उस डेट के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये कब किया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक वोटिंग चालू किया गया है जो कि 3 अगस्त 2024 तक
सुबह 7 बजे तक है। आप अगर यूज़र है तो आपको एक ईमेल आया होगा, ईमेल पर जाना है, क्लिक करना है और पर वोट देना है। अब इस वोटिंग सिस्टम से बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए थे कि हम अपने पैसे के लिए क्यों वोट दें भाई, हमारा पैसा है, हमको वापस करो, कहीं से भी ला के दो, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार तुम हो, नहीं तो गवर्नमेंट जो हमसे 30% टैक्स लेती है वो जिम्मेदार हो, हम कुछ नहीं जानते। जब इस तरीके के स्प्रेड हुए कम्युनिटी के पोस्ट, इस तरीके के स्प्रेड हुए लोगों के प्रतिक्रियाएं, तो वजीर एक्स के निश्चल शेट्टी ने आकर ये जवाब दिया। Um, Based on your feedback, we understand that a lot of you are upset about the options that are given in the poll. This poll is not a legally binding poll on our users or on the WazirX platform. The objective here was to initiate a path forward and to collect feedback and to understand what our community thinks about this first option. मतलब रातों रात आप लोगों का 45% पैसा ज़ीरो कर दो और उसके बाद बचा हुआ जो 55% है उसका भी कोई अता पता नहीं कब तक मिलेगा, हालांकि यहाँ मिलने की बात कह दिया गया है। तो अब यहाँ पर लोग अपनी प्रतिक्रिया भी ना दें, जहाँ पर नेपाल, सोमालिया जैसे कई कई सारी अदर कंट्री की जो जितनी जीडीपी है उसका 10 से 50% हिस्सा, उतना पैसा मतलब टोटल 2000 करोड़ के आसपास का पैसा है, जहाँ पर कई कई कंट्री की जीडीपी उसमें शामिल हो सकती है। उतना पैसा अगर कहीं पर ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, वहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो मैं इस बात से डिसअपॉइंट हूँ कि आज की तारीख में हमारी गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट कब होगा। क्योंकि ये जो एक्सचेंज है ये कोई फॉरेन कंट्री का एक्सचेंज नहीं है, ये एक्सचेंज है इंडियन एक्सचेंज। इंडिया का एफआईयू इसको रेगुलेट करता है, इनका इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका जो 30% टैक्स है वो इन्हीं एक्सचेंज पर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका कब इन्वॉल्वमेंट होगा, मैं ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है। निश्चल शेट्टी जेल जाएं या ना जाएं, यहाँ पर जो यूज़र का 45% जो पैसा है वो रिकवर कब होगा, वो यहाँ पर जो सेफ्टी के पैरामीटर हैं उनको कौन बताएगा कि किस हिसाब से रखने हैं, यहाँ पर जो सेफ्टी के लिए जो टीम बिठानी है वो कौन बताएगा उनको कौन कब कैसे रखना है। तो यहाँ पर आज की तारीख में जो जो हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो अटेंशन होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का उसमें इंटेंशन होना चाहिए, वो कहाँ है। ईडी हमारा जो एक्टिव रहता है ऑलवेज़, हर छोटे मोटे शहरों में छोटे मोटे केस पकड़ते हैं, वो कब इसमें एक्शन लेंगे, कब उनकी तरफ से हमको ट्वीट देखने को मिलेगा। 11 दिन बीत चुके हैं, 12 दिन बीत जाएंगे, 13 दिन बीत जाएंगे और महीना बीत जाएगा और धीरे धीरे ये केस लोग भूल जाएंगे। लेकिन वो नहीं भूलेगा जिसका यहाँ पर बहुत सारे कारणों से जिसने पैसा डाला है, जिसने अपनी अपनी घर में किसी फैमिली की शादी के लिए पैसा इसमें डाला था कि चलो अभी अगर इसमें बुलरन आने वाला है पैसा डाल दो और हो सकता है शादी हम और अच्छे से कर सकें। किसी ने अपनी एजुकेशन के लिए डाला होगा कि अगर हम पैसा इसमें डाल देते हैं, अगर अच्छा पैसा हो जाता तो कोई और अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन मिल जाएगा, या किसी ने कोई अच्छी बाइक या किसी कार के लिए, हर एक ने अपने अपने सपने के लिए यहाँ पर पैसा डाला है। तो उन लोगों का क्या होगा, उनकी 45%, मतलब देखा जाए अगर किसी ने यहाँ पर मारुति स्विफ्ट के लिए पैसा डाला है तो वो अल्टो से भी नीचे चला गया, शायद वो अब अल्टो भी नहीं खरीद पाएगा अगर उस सारे पैसे को इस रेशियो में डिवाइड किया जाए तो जिन लोगों के साथ ये जो दुर्घटना हुई है, जो मिस हैपनिंग हुई है, उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और जो भी ये पोल है, ये पोल से कैसे डिसाइड हो सकता है कि हाँ आप बताएं कि आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, ये चीज़ नहीं है। ये 45% पैसा है और निश्चल शेट्टी या जो भी इसके पीछे ज़िम्मेदार हों वो जेल के पीछे जाएं और रिकवरी करने की कोशिश किया जाए। क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनके पूरे ग्लोबली कनेक्शन है, तो वहाँ पर उस पर भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट अब क्रिप्टो से अलग नहीं है, क्रिप्टो के साथ गवर्नमेंट काम कर रही है। हालांकि भी रूल्स उस हिसाब से नहीं आए, बट फिर भी धीरे धीरे चीज़ें प्लग इन हो रही हैं और आने वाले समय में और भी होंगी। अब मैं आपसे ये चाहता हूँ, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यानी कि बहुत सीरियस हैं आप इस टॉपिक को लेकर, तो आप अपना खुद का जो भी प्रतिक्रिया है, जो आप महसूस कर रहे हैं, आपका नुकसान हुआ है, आपका कोई काम रुक रहा है, जो कुछ भी हो, ये वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पर कमेंट कीजिए, ट्विटर पर देख रहे हैं तो भी कीजिए, और अगर आप चाहें तो टैग भी कर सकते हैं अपने कंसर्न पर्सन को। तो यहाँ पर फ़ायदा इससे ये मिलेगा कि चीज़ें उस एंटिटी तक पहुँचेंगी, उस अथॉरिटी तक पहुँचेंगी कि जहाँ पर जिनको ज़रूरत है एक्शन लेने की। क्योंकि ये बात अब हो चुकी है बड़ी, और जब इस हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे कि हाँ आपको इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, आपको इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोगों की पूरी लाइफ सेविंग लगी हुई है। तो यहाँ पर
सबसे पहले गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उसके बाद फटाफट से लोगों का फंड रिलीज होना चाहिए। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी इसलिए कि यहाँ पर बिल्कुल न्याय संगत रूप से सारी चीज़ें डिस्कस हों, डिलीवर हों और फटाफट से सबसे पहले जो यूज़र का फंड पैसा है वो रिकवर हो। और कम से कम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वजीरिक्स के होल्डर जितने हैं उनका जो 30% वाला टैक्स का हिस्सा है उस पर कुछ रिबेट दें, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ तो ये पूरा 30% या 45% लॉस हुआ है। तो उसका लॉस तो ऑलरेडी हम लोग थे ही, क्योंकि लॉस क्रिप्टो के बारे में बात किया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि जो जो अथॉरिटी हैं वो भी इसमें स्टेप अपना लेना शुरुआत करें। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनसे ये वीडियो वायरल हो और ये वीडियो में जो बात मैंने कही है वो उन एंटिटी, उन अथॉरिटी तक पहुँचे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।